अब सामने की चोटियों पे बर्फ़ देखो भाई कितनी ज़्यादा है। और बूढ़ा मदमेश्वर है, ठीक जो ये वाली धार दिखाई दे रही है यहाँ पे। अभी दिन के लगभग 3 बज रहे हैं। दिन का खाना भी कंप्लीट हो गया है और साथ में जो साफ़ सफाई का काम है वो काम भी कंप्लीट हो गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मदमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, और जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बसा हुआ एक छोटा और एक मस्त प्यारा सा गांव है। और धूप को आए हुए अभी लगभग 2 घंटे हो गए हैं। आजकल धूप काफ़ी जल्दी आ जाती है। और अगर आज मौसम देखे तो भाई मस्त वाली धूप है। मौसम एकदम साफ़ है सब जगह से, और धूप देखो भाई कितने ऊपर आ गई है। तो आज का सनराइज़ होता है यहाँ से, और कुछ टाइम बाद जो सनराइज़ होता है वो होता है ये वाली धार से। अब आज हमारे होम स्टे में हमारे यूट्यूब फैमिली के कुछ सदस्य आए हुए थे। तो भैया लोग हैं हरियाणा से, कल शाम को हमारे यहाँ पे पहुँच गए थे। तो भैया लोगों से यहाँ का एक्सपीरियंस जानते हैं कि हमारा गाँव इनको कैसा लगा और हमारे यहाँ कैसा लगा। भैया यहाँ आके ना बस हमें ऐसा महसूस हो गया स्वर्ग में आ गए। और अंशु भाई का नेचर और इनका जो ये होम स्टे, इनकी सर्विस, इनका खाना इतना जबरदस्त है। एक बार आप भी आए और एक बार ठहरे जरूर इनके। जरूर भैया, तो बिल्कुल गाँव पीसफुल एरिया है, बिल्कुल। और रिक्वेस्ट सबसे एक बार आके देखें यहाँ पे क्या माहौल है। इनके कितना गांव अच्छा में हम नेचर है। अभी घूम के आए हैं, हाँ। माता राकेश्वरी के दर्शन करके आए हैं। इतना अच्छा लग रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब इनको हम जाने को शब्दों मन में नहीं बयान कर नहीं कर रहा, जाने का मन नहीं कर रहा, पर आपको पता है काम होते तो मजबूरी है। सबका अपना अपना काम होता है, और ये भैया लोग टाइम निकाल के सिर्फ यहाँ मुझसे मिलने आ रखे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। एक बार और अंशु भाई मेरे बेटे के लिए नाम ले दो, मयंक और पूरव। और मयंक और पूरव, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी हाय, और आप भी ज़रूर अपनी फैमिली के साथ एक बार यहाँ का टूर बनाएं, बिल्कुल। और आपको भी हम पूरा गांव घुमा देंगे। बाकी अभी नाश्ता वगैरह सब चीज़ हो गया भैया लोगों का, और इनकी तैयारी हो गई अभी यहाँ से घर जाने की। सबका अपना अपना काम होता है, और ये भैया लोग टाइम निकाल के सिर्फ यहाँ मुझसे मिलने आ रखे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। एक बार और अंशु भाई मेरे बेटे के लिए नाम ले दो, मयंक और पूरव। मयंक और पूरव, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी हाय, और आप भी ज़रूर अपनी फैमिली के साथ एक बार यहाँ का टूर बनाएं, बिल्कुल। और आपको भी हम पूरा गांव घुमा देंगे। बाकी अभी नाश्ता वगैरह सब चीज़ हो गया भैया लोगों का, और इनकी तैयारी हो गई अभी यहाँ से घर जाने की। अब आज जितने भी गेस्ट हमारे होम स्टे में रुके हुए थे वो सारे लोग चले गए हैं। कुछ लोग गए हैं बाबा मदमेश्वर के धाम, और कुछ लोग गए हैं अपने घर को। अब नाश्ते का टाइम भी हो गया है, तो अब एक बार नाश्ता कर लेते हैं, और फिर जो सफाई का काम है वो सफाई का काम कर देते हैं। वो तो आजकल भैया हैं तो उतना टाइम नहीं लगता है सफाई करने में। 2 लोग हैं हम सफाई करने वाले, तो जल्दी जल्दी हो जाता है पूरा काम। बाकी चलो फिर नाश्ता बनाया जाए। और नाश्ते में तो आपको पता है कि जो मतलब होम स्टे या होटलों में जो नाश्ता बनता है वो ज़्यादा मैगी और पराठे बनते हैं। तो फटाफट से अपने लिए 1-2 पराठे बना देता हूँ भाई। अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं, और सफाई के साथ साथ नाश्ता भी कंप्लीट हो गया है। और 2-3 दिनों से मौसम एकदम बढ़िया है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो गई है। अब देखो भाई इतनी गर्मी में भी हम लोगों ने ये जैकेट पहना हुआ है। तो कुछ दिन तक तो भाई डेली शाम को बारिश हो रही थी, और ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। बाकी अभी थकान लगी है तो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं भाई। अब सामने की चोटियों पे बर्फ़ देखो भाई कितनी ज़्यादा है। और बूढ़ा मदमेश्वर है, ठीक जो ये वाली धार दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो रोड यहाँ पे है, और इतना घूम के जाना पड़ता है सीधे यहाँ पे। और बद्रीनाथ वाला रूट है ये, यहाँ से नंदी कुंड होके और केदारनाथ के लिए ठीक यहाँ पीछे की साइड आना पड़ता है, मतलब जहाँ पे बहुत सारे ठीक उसके पीछे। अब हमारे ही गांव से आप लोग पंच केदार की यात्रा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मतलब सब जगह के ट्रैक शुरू हो जाते हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उन ट्रैकों में, कम से कम आपको 1 महीना चाहिए पूरा जितने भी पंच केदार के ट्रैक करने होंगे। बाकी यहाँ से जो बद्रीनाथ वाला रूट है उस पर तो कम से कम 10 दिन लगते हैं, और उतने ही दिन लगते हैं यहाँ से केदारनाथ जाने में। दिन के लगभग 11:30 होने वाले हैं, और मेरी दिन के खाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब आज एक गेस्ट है हमारे यहाँ दिन में खाना खाने के लिए, बाकी एक मैं हो गया, एक गेस्ट हो गए। अब भैया तो यहाँ पे हैं, लेकिन भैया थोड़ी देर के बाद घर चले जाएंगे खाना खाने के लिए। और अभी यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी भी काट दी है, तो आज दिन में भिंडी की सब्ज़ी बनेगी, और साथ में दाल बनेगी और चावल बनेंगे। तो फटाफट से अब तैयारी करते हैं, और 12:30-1 बजे तक तो खाना कंप्लीट हो ही जाएगा। ये दिन का खाना भी बन के कंप्लीट हो गया है। पहले हम 2 लोग थे यहाँ पे खाने वाले, लेकिन अभी हमारे कुछ गेस्ट और आ गए हैं।
तो अब लगभग 5-6 आदमी हो गए हैं खाना खाने के लिए। और अभी ये वाली गाड़ी भी यहाँ पे आ गई है। बाकी भाई मौसम कुछ ऐसा हो गया, कुछ देर पहले मस्त धूप लगी हुई थी और अब ऊपर की साइड से देखो हल्के हल्के बादल आने शुरू हो गए हैं। अब देखो भाई पहाड़ों की जो हरियाली है वो हरियाली भी धीरे धीरे शुरू हो गई है। अब नीचे की साइड से हरियाली आनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ऊपर की साइड चली जाती है। अभी दिन के लगभग 3 बज रहे हैं। दिन का खाना भी कंप्लीट हो गया है और साथ में जो साफ़ सफाई का काम है वो काम भी कंप्लीट हो गया है। अब दिन के टाइम पे आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि नींद आने लग गई है। भैया तो चले गए हैं भाई सोने के लिए और मैं बैठ रखा हूँ यहाँ किचन में आराम से। और थोड़ी देर के बाद भैया आ जाएंगे किचन में और मैं जाऊँगा आराम करने। अब रात का कोई भरोसा नहीं कि रात को कितने बजे तक यहाँ पे रहना पड़ेगा। वैसे तो आजकल डेली टाइम भाई 11-12 कभी कभी तो 1 भी हो रहा है दुकानी पे। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी बाहर तो अभी फिर से हल्की हल्की धूप लग गई है। कुछ टाइम पहले मौसम हल्का पैक हो गया था। अब देखो बादल भी लगे हुए हैं, साथ में धूप भी लगी हुई है और गर्मी तो भाई आज कुछ ज़्यादा ही लग रही है। अब बाहर देखो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कुत्ता भी भाई ठंडी जगह ढूंढ रहा है। तो वो भी देखो रोड पे जहाँ पे छाँव है वहाँ पे आराम से लेटा हुआ है। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और ऊपर के जो 4 कमरे हैं वो चारों कमरे बुक हो गए हैं। अब न तो भाई बारिश हो रही है और ना ही मौसम जो है वो साफ़ हो रहा है। दिन के टाइम से हल्के हल्के बादल लगे हुए थे और अभी भी देखो सेम टू सेम जैसे दिन के टाइम था वही मौसम बना हुआ है। अब पहले हमने जो पक्षियों के लिए जो घर बना रखे थे वो 2 बना रखे थे, एक की साइड हो गया और एक लास्ट वाले कोने पे। और अब हमने ये वाला और ये दो और बना दिए। तो ये चारों पिलर जो खड़े लगे हुए हैं इन चारों पिलरों पे जो पक्षियों के लिए घर हैं वो बना दिए। अभी भी होम स्टे में थोड़ा थोड़ा काम छूटा हुआ है। जो काम छूटा हुआ है जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर आते हैं उस सीढ़ी के ऊपर हमने एक बड़ी सी खिड़की लगा रखी है। तो इस खिड़की पे अभी कांच लगाना बाकी है। तो ये भाई जल्दबाजी में ये काम थोड़ा छूट गया था तो इसकी वजह से ये काफ़ी पीछे चला गया है। लगभग 10-12 दिन हो गए हैं सीज़न को चले हुए और इसका काम अभी छूटा हुआ है। अभी यहाँ पे मैंने रात के लिए दाल भी रख दी है। तो आज इस पे रखी है मैंने राजमा दाल, मतलब मोटी वाली दाल। चलो भाई अब अपने काम पे लग जाते हैं। मेरा काम है अब यहाँ पे आटा लगाने का। अभी जो आटा लगाने का मेरा काम था वो काम मैंने कर दिया है। अब थोड़ी देर के बाद भाभी जी आ जाएंगी रोटी बनाने के लिए। अब मेरा और भैया का काम है यहाँ पे दाल और सब्जी बनाने का। बाकी अभी यहाँ पे भैया सब्जी काट रहे हैं, बाकी दाल भी रखी हुई है। जो यात्री कल ऊपर गए थे उन सबको लेने के लिए अभी अगतौलीधार गांव से गाड़ियां जा रही हैं।